फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक जो आज की न्यूज़ से ही रिलेटेड है। विजय रूपानी गुजरात के सीएम ने इस्तीफ़ा दिया है और मैं एनालिसिस करूंगी कि एक स्टेट का सीएम जब इस्तीफ़ा देता है तो क्या सिचुएशन बनती है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से निकल कर आती हैं और प्रीलिम्स में खासकर किस तरह के क्वेश्चन ऐसे करंट अफेयर्स टॉपिक से आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। तो न्यूज़ के मुताबिक आज विजय रूपानी सीएम ऑफ गुजरात ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब जब कोई सीएम इस्तीफ़ा देता है तो पहली चीज़ ये याद रखिए कि उसके साथ उसके कैबिनेट का भी इस्तीफ़ा बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यानी कि जब विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दिया तो सारा कैबिनेट दोबारा से बनाना होगा। तो ये पहला इम्प्लीकेशन है जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर कि अब बीजेपी, जिसके कि वो एक नेता हैं मिस्टर विजय रूपानी, उन बीजेपी के पास क्या ऑप्शन बचते हैं कि अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गुजरात स्टेट। तो अब बीजेपी के पास क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन है कि वो उनका एक सक्सेसर अपॉइंट करेंगे, यानी उनकी जगह कोई और अपॉइंट किया जाएगा उसी पद पर। दूसरा है कि स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर आ जाएगा। और तीसरा है कि जो इलेक्शन अगले साल होने वाले हैं वो इस साल कराए जाएंगे और एक नए मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। अब देखने वाली बात यह है कि इन तीनों में से ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन लिया जाएगा। जहां तक है एक सक्सेसर वाला ऑप्शन ही लिया जाएगा। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, वो ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना इस्तीफ़ा किसको सौंपते हैं। ये एक सवाल अक्सर प्रीलिम्स में आता है। तो वो स्टेट के गवर्नर को वो इस्तीफ़ा सौंपते हैं, यानी कि राज्यपाल जो गुजरात के हैं उनको उन्होंने वो इस्तीफ़ा सौंपा। अब एक और सवाल उठता है जो कि यूपीएससी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, खासकर प्रीलिम्स में, कि इस समय तक जब तक कि विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दिया कितने बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो उसका जवाब है 4 रूपानी जी को मिला के 4 सीएम बीजेपी के इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये आगे आने वाले इलेक्शंस की तैयारी है। अब मिस्टर रूपानी के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि ये इनका सेकंड टर्म था और दिसंबर 2017 में इन्होंने इस सेकंड टर्म में सीएम बनने की ओथ ली थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो स्टेट सीएम से रिलेटेड है और यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, वो है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक मेजॉरिटी के द्वारा चुनती है। यानी कि जब मेजॉरिटी से एक कैंडिडेट को चुना जाता है कि वो सीएम बनेगा तभी वो स्टेट का सीएम बनता है। तो इस केस में भी जब विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दिया है तो उनका जो सक्सेसर होगा उसको मेजॉरिटी से चुना जाना होगा। और सीएम का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है अमूमन, मतलब कि आमतौर पे 5 साल का होता है, अगर बीच में कुछ और कारण ना बने जिससे कि उसको सीएम पद से हटना पड़े या उसको हटाया जाए या वो खुद हटें। और जो सीएम का अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट का गवर्नर करता है, यानी कि जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है उसमें गवर्नर ही सीएम को ओथ दिलाता है। जैसा मैंने इस आर्टिकल में पहले इसको डिस्कस करते हुए बताया कि जब सीएम रिज़ाइन करते हैं तो उनके साथ उनका सारा मंत्रिमंडल ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो रिज़ाइंड है। अब जब नए सीएम बनेंगे तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल नया बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसको याद रखिएगा। तो आज हमने एनालिसिस किया विजय रूपानी के इस्तीफ़े का और उनके जगह पर नए सीएम के आने का। यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती थी। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप सीएम से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उसमें आप ज़रूर सही आंसर दे पाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। इसी तरह के करंट अफेयर्स और यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के वीडियोस मेरे चैनल पर फ्री हैं। ज़रूर देखिए और कमेंट करिए अगर आपकी भी कोई क्वेरीज हैं। बाय बाय।